ओम शांति। प्रश्नों से पार। आज का प्रश्न है, मैं रोजाना अर्ली मॉर्निंग 4 बजे योग करती हूँ, बाद में सोती नहीं हूँ, लेकिन संडे को योग के बाद 1 घंटा सोती हूँ। केवल संडे को इरिटेटिंग मूड रहता है, अपसेट रहती हूँ। आप बताओ क्यों अपसेट रहती हूँ, उसका समाधान दीजिए। संडे को फ्री रहते बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? ज्यादा काम होता है। और प्रश्न है कि रोज तो 4 बजे उठते हैं और फिर सोते नहीं है, संडे को योग करते हैं, उसके बाद में सो जाते हैं और उस दिन फिर मूड ठीक नहीं रहता है। तो इसका क्या कारण है? संडे के लिए जो प्लानिंग है वो क्लियर नहीं है। बाकी दिन की 6 दिन की प्लानिंग क्लियर है, संडे की प्लानिंग क्लियर नहीं है। एक काम ज्यादा रहता है, कोई घर का काम रहता होगा। 1 घंटा जो सोते हैं उसमें नींद पूरी नहीं होती। 1 घंटा पर हर दिन तो सोते नहीं है। हाँ, हर दिन नहीं सोते ना। हाँ, तो वो तो फिर रात को ही सोते होंगे। अच्छा, कंफर्टेबल नहीं लगता ना, फ्रेश तो नींद कम हो रही है। और संडे है ना, थोड़ा डिले कर देते। अच्छा, संडे है तो थोड़ा डिले। 5 बजे उठ रहे थे नहीं, पर मूड का क्या लेना देना फिर? तो उनको संडे में बाद में सो जाना चाहिए, उसमें नहीं सो। हाँ, एक सबसे पहली चीज है कि संडे के दिन 2 चीजें लोग बदल देते हैं, नींद और भोजन। टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ। जितना हो सके, चाहे संडे हो, हॉलीडे, चाहे 6 वर्किंग डेज या 5 वर्किंग डेज है, वर्किंग डेज में और हॉलीडेज में भोजन का जो टाइम है और नींद का जो टाइम है लगभग समान रखना, ये एक है। दूसरा, एकदम न सो के दोपहर में सो जाए। और और प्रश्न है कि दूसरा तो एक है कि हमने ऑलरेडी इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि उस दिन चिंतन कम हो रहा है, इसका मतलब है ना, क्योंकि सो जा रहे हैं और सोने की वजह से फिर इरिटेटिंग मूड। परंतु वो इरिटेटिंग मूड जो 6 दिन है वो भी कहीं ना कहीं है, वो दिखाई नहीं दे रहा है पर वहां भी है। और संडे को वो बाहर आ रहा है क्योंकि खाली है उस दिन कोई टाइम टेबल नहीं है, खास बिजी नहीं है उस दिन, तो इसके लिए वो इरिटेशन बाहर निकल रहा है। परंतु वो उन 6 दिन या 5 दिन में भी है कहीं ना कहीं। तो काम तो उस पे करना है कि कारण क्या है, क्यों मूड अपसेट होता है, क्यों इरिटेटिंग होते हैं। और सबसे मुख्य प्लानिंग करनी है, संडे की प्लानिंग। जैसे हम कहते हैं हमेशा, जिसकी मॉर्निंग ड्यूटी है, कई लोगों की रोटेटिंग ड्यूटी होती है, कभी नाइट, कभी मॉर्निंग, कभी नाइट, कभी सुबह की ड्यूटी, तो शाम के टाइम क्या करना है उसकी प्लानिंग चाहिए। कभी इवनिंग ड्यूटी है तो मॉर्निंग क्या करना है उसकी प्लानिंग चाहिए। जिस दिन नाइट ड्यूटी है उस दिन भर क्या करना है, और नाइट के बाद में पूरा दिन अगला और है आगे, उस दिन क्या करना है। कई लोग आज नाइट ड्यूटी है करके ज्यादा सोते हैं दिन भर, क्योंकि नाइट है, ठीक है, नाइट की, और नाइट करने के बाद में दूसरे दिन फिर पूरा सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट की। तुरंत नाश्ता किया, 9 बजे सोए, सीधा 6 बजे। उतना जरूरी नहीं है। वो भी नाइट ड्यूटी है तो क्या ड्यूटी है, कैसी ड्यूटी है, तो जिसकी जैसी ड्यूटी है उस अनुसार उसको ज्ञान और योग का टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। मॉर्निंग है तो क्या, इवनिंग है तो क्या, नाइट है तो क्या। एक तो ये 3 किसी का टाइम टेबल नहीं है। कुछ इमरजेंसी है, कभी भी किधर भी जाना पड़ता है, कभी भी किधर भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मीडिया है, मेडिकल प्रोफेशन है, नर्सिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इमरजेंसी होती है। तो उस हिसाब से दिनचर्या सेट करनी होती है। उसी रीति केवल संडे की बात नहीं है, बीच में कोई पब्लिक हॉलिडे अगर आ गया तो भी ये चीजें होगी। 15 अगस्त या कोई भी पब्लिक हॉलिडेज जो भी होगा उस दिन छुट्टी होगी। या फिर अचानक कभी स्ट्राइक हो जाए या ऑफिस को छुट्टी हो जाए या ऑफिस हाफ ही हो, हाफ डे, तो हाफ डे उस दिन भी फिर प्लानिंग चाहिए। तुरंत प्लानिंग करनी है अगर अचानक छुट्टी आ जाती है तो। क्योंकि हम ऐसे ही अगर सोचे कि कुछ नहीं करना है
जैसे बीच में अभी हॉस्पिटल में छुट्टी कभी कभी आ जाती ना, मंडे छुट्टी आ गई, तो लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। फिर कुछ जो मन में आए वो सोचते, कहीं घूमने चले जाते अचानक से, तो अचानक कहीं कुछ करते हैं, तो अचानक कुछ करते हैं, या अचानक कोई भोजन का ही प्रोग्राम बना लेता है। अचानक छुट्टी आ जाए उसके लिए बहुत कम है कि जो अचानक योग का प्रोग्राम बना ले अपना, या तपस्या का या ज्ञान का, ये कम बनते हैं प्रोग्राम अचानक छुट्टी जब आती है। तो यहाँ वालों के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर दिन समान है, पर जो बाहर रहते हैं उनके लिए बहुत डिफरेंस होता है इसका। वर्किंग डेज का चार्ट अलग होता है और हॉलीडेज का चार्ट होता है। हॉलीडेज उनको बहुत सारे काम करने होते हैं जो कि एक हफ्ता नहीं हुए। तो फिर से प्रश्न पढ़ रहे हैं। रोजाना अर्ली मॉर्निंग 4 बजे योग करती हूँ, बाद में सोती नहीं हूँ, लेकिन संडे को योग के बाद 1 घंटा सोती हूँ। पहले तो हमने ये कहा है कि सोना है नहीं, क्योंकि योग के बाद का समय चिंतन का, मनन का, अध्ययन का, चर्चा का, एकांत का, मौन का, ये सब चीजों का है। तो 1 घंटा सोती हूँ केवल संडे को। तो शुरू कैसे किया जाए चिंतन शुरू कैसे किया जाए? प्रश्न पूछकर स्वयं से प्रश्न पूछना, स्वयं से। जैसे पत्रकार लोग जो होते हैं उनको जबरदस्ती चिंतन करना ही पड़ता है। जैसे कोई कुछ हो गया, कहीं पर कोई वारदात कुछ हो गया, तो उनके मन में उनको बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं नेताओं को, तो बहुत सारे प्रश्न वो मन में तैयार रखते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो सामने वाले को कंफर्टेबल ना फील हो, ऐसे प्रश्न तैयार करते हो। क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी वो है कि सामने वाले को प्रश्न ही ऐसे पूछे कि वो बता ना पाए। मतलब नेताओं को और ये चीजों को डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, अभी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका अपने आप चिंतन चालू हो जाता है। तो इसमें प्रश्न तैयार करने, जो क्वेश्चन मेथड है हमारी, वो सबसे बेस्ट मेथड है चिंतन की, कि जिसमें हम पहली जो रीडिंग है या कुछ भी पढ़े, जैसे कोई महावाक्य पढ़ लिया, यदि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यदि कोई आपका अपमान करता है तो प्रश्न, अपमान क्या है? अपमान किसे कहते हैं? अपमान कोई क्यों करता है? अपमान करने वाले की मनस्थिति क्या है? अपमान जिसका होता है उसकी मनस्थिति क्या है? अपमान कहाँ कहाँ होता है, क्यों होता है, और अपमान क्यों करते हैं लोग, क्या खुशी मिलती है? ये सारे प्रश्न जन्म दे दिए एक लाइन से। तो जो भी मन में है उससे प्रश्न निकालने हैं। जीवन की समस्या है, प्रश्न निकालने हैं। प्रश्न प्रश्न प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न, फिर प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते सारा चिंतन चालू हो जाता है। तो एक चिंतन चालू कैसे करना, इसकी विधि है कि थोड़ा सा ज्ञान का पढ़ लेना, एक ही लाइन, और प्रश्न एक ही लाइन, जैसे यहाँ लिखा है, तो उस पर फूलों की, खुशियों की और शुभकामनाओं की वर्षा करे। कैसे करे फूलों की वर्षा? ये तो साहित्यिक भाषा है, अलंकारिक भाषा है ये। फूलों की वर्षा अर्थात क्या? फूल किसे कहा है? फूल क्या होते हैं? सोचना चालू, मतलब चिंतन चालू करने के लिए धक्का चाहिए, चिंतन चालू करने के लिए एक संकल्प चाहिए, चिंतन चालू करने के लिए पेन पेपर और प्रश्न लिख दे बहुत सारे। चिंतन चालू करने के लिए, जैसे इन्होंने ये प्रश्न पूछा ना, इन्होंने अपने मन में जो उनकी स्थिति है उसको प्रश्न का रूप धारण दिया, तो प्रश्न आते ही फिर उत्तर आने लगते हैं। बहुत सारी विदेश में जो किताबें हैं जीवन की समस्याओं पर, उसमें एक ही चीज लिखी है कि सबसे पहले डिफाइन योर प्रॉब्लम। समस्या क्या है इसको स्पष्ट करो। कई लोगों को यही पता नहीं है कि जीवन में प्रॉब्लम क्या है, समस्या का स्वरूप क्या है। अगर उनसे पूछा जाए कोई प्रॉब्लम है पुरुषार्थ में, नहीं कहते कोई प्रॉब्लम है नहीं, परंतु है कुछ ना कुछ। वो हो सकता है कि अमृत वेला कभी 3 बजे उठ रहे, कभी 3:30 बजे उठ रहे, कभी 3:45 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है। क्यों हो रहा है फिर ये? कुछ तो कारण होगा, हर चीज का कुछ ना कुछ तो कारण है। तो पहले डिफाइन योर प्रॉब्लम, तो फिर चिंतन चालू होगा। जैसे इन्होंने डिफाइन किया अपना प्रॉब्लम, इन्होंने एटलीस्ट ये पैटर्न तो खोज लिया। अभी ये कोई एक व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कितनों का होगा, पर उनको ये लगता नहीं है, पर इनको जागरूकता ज्यादा है।
इसके लिए उनको लग रहा है कि ये इन्होंने अपना खुद का डायग्नोसिस किया है, सेल्फ डायग्नोसिस, कि ये पैटर्न है मेरा, ये इतना दिन ऐसा रहता है, ये इतना दिन ऐसा रहता है। तो ये ढूंढना, ये खोजना, तो फिर उत्तर निकलेंगे। तो ये था पहला प्रश्न। अभी दूसरा प्रश्न नीचे से चालू कर ले। हम आत्माभिमानी होने का अभ्यास करते हैं। बार बार मैं आत्मा हूं, इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूं, अपने को बार बार याद दिलाती हूं, अलग अलग तरीके से योग भी करती हूं, करीब 1 महीने तक अभ्यास करती रहती हूं। 15 दिन बाद फिर काम के संकल्पों की उत्पत्ति होती है। ऐसा लगता है जैसे अभी तक जो भी आत्माभिमानी का अभ्यास कर रहे थे कुछ भी काम नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं, मन उदास हो जाता है। भले ही हम पवित्र रहते हैं लेकिन संकल्पों से भी हम पवित्र हैं। फिर बाबा से बार बार माफी भी मांगते हैं। क्या है वो? कब हो पाएंगे हम पूरी तरह आत्माभिमानी? कोई तो सॉलिड तरीका बताइए जिससे हम देह अभिमान अथवा बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आ सके। क्या उत्तर है? सॉलिड तरीका। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, और फिर 1 महीना सब ठीक रहता है, या 2 महीना ठीक रहता है, या 15 दिन ठीक रहता है, और अचानक विकारी संकल्प उत्पन्न होते हैं, या विकारी संकल्प का स्वप्न आता है, या फिर जीवन ऊर्जा व्यय होती है, और फिर उदासी, आत्मग्लानि, और फिर दिल शिकस्त, और फिर लगता है कि हमने इतनी प्रतिज्ञाएं की पवित्रता की और फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा क्या करे? ऐसा कोई सॉलिड तरीका? क्योंकि जो व्यक्ति ये प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब उन्हें संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण योग का भी अभ्यास कर रहे हैं, सारी बातें पता है जो कुछ मुरलियों में आती है। उसके बावजूद भी ये हर दिन नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, और जब कभी कभी होता है तो संपूर्ण हार होती है, और फिर उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और निकल भी जाते होंगे, परंतु जो नीचे आ गया ग्राफ, सबसे पहली बात तो इस मार्ग में जब गिरते हैं उस गिरने को ज्यादा महत्व नहीं देना है। 1 मास तक ठीक है, और एक दिन थोड़ा सा नीचे आ गए उसको निग्लेक्ट करना है। फिर अगर उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, इतना ज्यादा उसको ओवर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, ये जो गिरना भी है संकल्प या फिर स्वप्न में, इनको परछाई समझना है। आई और चली गई। लोग इस पवित्रता के मार्ग में अगर थोड़ी अपवित्रता आ जाती है, क्योंकि इतना कुछ सुना हुआ और पढ़ा हुआ है, काम महाशत्रु है, तो अगर संकल्पों में थोड़ा भी होता है तो इतना ज्यादा आत्मग्लानि आ जाती है, और वो आत्मग्लानि उसको फिर आगे नहीं बढ़ने देती है। ये एक दूसरी समस्या अभी हमने कल परसों पढ़ा था ना। एक तो गलती हुई और उस गलती को इतना ज्यादा सोचना, उसको इतना ज्यादा सोचना, समय जा रहा है और वो हमको हमारी स्थिति को डाउन कर रहा है, तो ये एक उससे भी बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले छाया है, आई और चली गई, उसको ध्यान नहीं देना है। जितना ज्यादा उस पर हमारा ध्यान ज्यादा पवित्रता से अपवित्रता के ऊपर ज्यादा है, ये अपवित्रता आई। पवित्रता जो थी 1 मास, उसकी खुशी कम है, और जो थोड़ी सी अपवित्रता आ गई है उस पे ही संपूर्ण फोकस है, उसका ही चिंतन है, उसका ही मनन है, उससे ही आत्मग्लानि है। क्यों? उसको निग्लेक्ट करो, उसको आकर्षण का केंद्र बिंदु नहीं बनाओ। आया ठीक है, आई और चली गई, खत्म। उसको पकड़ के उसका सोचना नहीं है, ये स्वप्न क्यों आया, आपको यही सोचते रहे कि ऐसा स्वप्न मुझे क्यों आया, बाकी तो मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं, फिर भी ये स्वप्न क्यों आया। अब वो अगर उसको ही पकड़ के रहे तो वो स्वप्न साकार हो जाएगा एक दिन। उस स्वप्न को, उस संकल्प को, आ रही है चीजें और जा रही है, उनको जाने दो, उनका इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं है। सबसे पहली बात ये। दूसरा पूछा है सॉलिड तरीका क्या है, तो सॉलिड तरीका है जो, क्योंकि ऑलरेडी सब तो कर रहे हैं, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, पवित्रता का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, मुरली अध्ययन, चिंतन, मनन, चर्चा, सब कुछ। एक जो चीजें ब्राह्मण जो कम करते हैं और वो थोड़ी निगेटिव चीज है,
वो है देहभान के प्रति घृणा भाव उत्पन्न करना। ये थोड़ा कम करते हैं। ये समझना कि अपवित्रता एबनॉर्मल है। मैं ये एबनॉर्मल चीज में क्यों जाऊं? परवर्शन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, परवर्ट्स, ये सब में मैं क्यों जाऊं? ये एबनॉर्मल है, ये नेचुरल नहीं है, ये कुदरती नहीं है। जिसे संसार कुदरती कह रहे, वो चीज कुदरती नहीं है। ऑल रोमांस तथाकथित सो कॉल्ड कोट अनकोट, ये जो सारी एबनॉर्मल चीजें, कंपेयर करो लक्ष्मी और नारायण, इनके जो संबंध है वही, वो जो पवित्रता है वही इस संसार के सारे संबंधों में होनी चाहिए। परंतु संसार आज जहां खड़ा है वहां पर ये जो संबंध है इसको बहुत अलग अलग तरीके से सजाया है और उसको नेचुरल बनाने का प्रयत्न किया है। जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये अगर जिसको नहीं रहते उसको कम समझा जाता है कॉलेजों में, उसको भी दुखी होता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बाबा ने ये कहा ही नहीं है। इस तरह के जो भी संबंध है जिसको संसार प्यार कहता है, मोहब्बत, इश्क, ये सारे जो कह रहे हैं, ये या फिर ब्यूटी और उसका एप्रिसिएशन, दैहिक सौंदर्य और उस सौंदर्य का एप्रिसिएशन और उसका विस्तार, और उसके आधार पर एक दो को ग्रीटिंग्स, उसमें चलो बहुत शुद्ध भावना भी रखते हैं, परंतु वो सब देह पर केंद्रित है। देह के प्रति घृणा, दैहिक संबंधों के प्रति घृणा, दैहिक संबंधों से उत्पन्न होने वाला क्लेश, उत्पन्न होने वाली चिंताएं, उत्पन्न होने वाला एक संताप, उत्पन्न होने वाला विस्तार, उसमें क्या क्या दुख है ये सोचना। जो चित्र दिखाया जा रहा है भ्रामक चित्र है। देह भान के प्रति घृणा उत्पन्न करना मन में, एबनॉर्मल समझना ये सारे इस तरह के स्त्री और पुरुषों के संबंधों को, कितने भी भावनात्मक या जो भी है, ये सब थे ही नहीं, क्योंकि सतयुग में जैसा था उसी को यहां लाना है। क्योंकि बाकी तो सब कर रहे हैं, बचा ये एक पार्ट है कि ये एबनॉर्मल है, हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम ही नहीं है। हमारे पास बीच में एक कुमार आया था, हमने पहले भी बताया था कि उसको अज्ञान काल में किसी एक बहन से बहुत प्यार था, उसको भी था, दोनों बहुत मिलते थे आपस में वगैरह वगैरह, बहुत, वो अज्ञानी थी, ये भी अज्ञानी था। फिर इसको ज्ञान मिल गया, फिर ये ज्ञान में आ गया, तो उसने छोड़ दिया उसको। मतलब उस तरह का वो सब एंड हो गया सारा संबंध। कई समय हो गया, कई समय ज्ञान में वगैरह चल रहा है, और अब कोई संकल्प ही नहीं, सब खत्म हो गया। मतलब पवित्रता और ये सारी धारणाएं आ गई। सेवा की, मधुबन में आया, बहुत सेवाएं की, यहाँ पर भी, नीचे ऊपर सब जगह बाबा से मिलना, मुरली, चिंतन, डिस्कशन, ये सब हुआ। कई साल हो गए, 4-5 साल, और अचानक वो बहन एक दिन कहीं दिख गई स्टेशन पर। उसने कुछ कहा नहीं, परंतु जो भावनाएं तब थी वो सारी की सारी प्रकट हो गई, और उसको तो लगा था सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। परंतु उस समय ऐसा लगा कि जैसा था उस समय वो सब वैसा, कि अभी लगा अभी जाके मिलूं उससे, अभी वो सारा जो कुछ था सब आ गया। तो मन के गहरे तलों पर भावनाएं बहुत गहरी अंकित होती है। अब उन भावनाओं को वहां से निकालने के लिए केवल मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं पवन परम पवित्र समान, वो सब ठीक है, परंतु कुछ कुछ निगेटिव संकल्पों का भी प्रयोग करना पड़ेगा कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, समाप्त हो गया ये। क्योंकि व्यक्ति जैसे ही ज्ञान में चल पड़ता है, पुराना जो होता है उसका चिंतन बंद हो जाता है, क्योंकि सारा नया मिल जाता है, तो वो दब जाता है, परंतु समाप्त नहीं होता है। और वो बार बार आएगा, इधर बीच बीच में आएगा। कब आएगा? जब जब थोड़ा भी ज्ञान योग कम हो जाएगा, वो अपने आप आएगा। एक, जब जब जीवन में कोई परिस्थिति आ जाएगी, उस परिस्थिति का उस संबंध से कोई संबंध नहीं था, नई परिस्थिति है, कोई भी स्ट्रेस टेंशन आ गया, तो ये जो पुराना संबंध है वो बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसको इसलिए नहीं कि वो अभी है,
परंतु वो स्मृतियां अभी भी है वहां पर, वो स्मृतियां तुरंत बाहर निकलेगी टू फिल द गैप। अभी ये जो वैक्यूम क्रिएट हो गया है उसको फिल करने के लिए वो वहां से आएगा वो संकल्प। और हमने तो सोचा था वो तो समाप्त हो गया, और हाँ हो भी गया था। अब तो होता ही है, समाप्त तो कुछ नहीं होता है, नहीं होता है। समाप्त कुछ भी नहीं होता है। खाली एक चीज हो सकती है, जैसे व्हाट्सएप में हमको कोई मैसेज आया तो मैसेज जिसका आया वो सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर। अब अगर उस व्यक्ति ने हमको 2 मास तक कोई भी मैसेज नहीं किया तो, और हमने इसको डिलीट भी नहीं किया, तो ये मैसेज धीरे 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 नीचे चला जाएगा और उसके ऊपर बहुत सारे मैसेज आ जाएंगे। वो तो है, वो नीचे, क्योंकि उसको डिलीट हमने किया नहीं था, और वो नीचे 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 चला जाएगा, ठीक है। अब एक ऐसा समय आएगा कि हम तो भूल ही गए कि वो मैसेज भी था करके, ठीक है, और अचानक उसने हमको दोबारा मैसेज कर दिया, तो वो जो मैसेज अब जो आएगा वो नीचे जो है उसके ऊपर नहीं आएगा, सबसे टॉप में चला जाएगा। और वहां टॉप में आने के बाद में हमको लगेगा अरे ये 1 साल में इतने जो मैसेजेस थे ये कहां चले गए, इतने जो पवित्रता के संकल्प थे ये जैसे था ही नहीं कुछ। अब यही सब कुछ है, मतलब यही हमारा जीवन है, इतना सब कुछ किया, पवित्रता पवित्रता पवित्रता, और अचानक अपवित्रता आ गई। तो ये जो मैसेज जो ऊपर आ गया व्हाट्सएप, इसकी आत्मग्लानि का भाव बहुत ज्यादा है, जबकि 1 साल तक इतना अच्छा चल रहा था सारा ज्ञान युक्त मैसेजेस, वो सारे चले गए एक तरफ। मतलब एक और चीज है कि हम उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देने लगते हैं। एक अगर वैसा ही जैसे मोबाइल कंपनी है, फोन कंपनी वोडाफोन एयरटेल, उसका मैसेज सबसे नीचे आया, सबसे पहले आया, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस आए अच्छे, और एक दिन वही वोडाफोन या एयरटेल का सबसे ऊपर आ गया। हम कितना इंपॉर्टेंस देते हैं उसको? बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते। क्यों? उसको नहीं इंपॉर्टेंस देते। तो ये अपवित्रता के संकल्प या अपवित्रता के स्वप्न, वो भी उस वोडाफोन और एयरटेल के मैसेज जैसे ही समझना है। कंपनी की पहले आती है तो नंबर कंपनी का है, सुनते ही तो कंपनी का नंबर आते पहले ही कट कर देते हैं। काम का नहीं। हमारे जो सबसे पहला जो ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, हम वो रास्ते छोड़ चुके हैं, हमारा ये मार्ग ही नहीं है, वो मार्ग इधर जाता है, हमारा मार्ग हमने बदल दिया है। हम मेडिकल के स्टूडेंट है, अब रोड कैसे बनता है मैं क्या करूं जानकर? रोड का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है? इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको क्या लेना देना है? ऑपरेशन कैसे करना है, उसको करना है बिल्डिंग कैसे बनानी है। तुम्हारा मार्ग है पवित्रता का। अपवित्रता के प्रकार क्या क्या है, और मतलब उसमें बहुत ज्यादा अंदर जाके वो लोग क्या क्या कर रहे हैं वो सब देखने की, सुनने की, जानने की जरूरत नहीं है। घृणा, नफरत, द्वेष, मतलब डीप हेट्रेड, ये चीजों के प्रति नहीं चाहिए ये, क्योंकि पॉजिटिव सब कुछ कर रहे हैं, रिजेक्ट कर देना है इनको। पहले महत्व भी नहीं देना है, रिजेक्ट कर देना है, कैंसल कर देना है, कैंसल। और एक बहुत अच्छा वाक्य है जो मन में बार बार लाना है, बाबा ने मना किया है। छोटा सा वाक्य है, बहुत पावर है, पर इसमें वाक्य छोटा सा है पर पावर बहुत है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना है? स्वयं को बाबा ने मना किया है। वर्जित कर्म है, वर्जना है, टैबू। टैबू कहते हैं ना कि ये चीजों पर डिस्कशन नहीं करना, टैबू है ये, समाज में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, टैबू होती है कुछ कुछ चीजें, वर्जना जिसको कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी ये मन में लाना भी वर्जना है, टैबू है। तो एबनॉर्मल समझना उसको, जो चीज अभी लग रही है कि आकर्षित कर रही है, खींच रही है, ये एबनॉर्मल है, हमारा काम ही नहीं है ये, हम क्यों उसमें जाए? सबसे पहला तो ये एक सॉलिड तरीका। अभी दूसरा प्रश्न। एक भाई 2001 से पूरा परिवार सहित सभी धारणाओं की पालना करते हुए ज्ञान में चल रहा था। खाने का बहुत शौक नहीं था, घर का ही भोजन करता था। कुछ समय पहले वो परिवार सहित किसी कार्यक्रम में गया, उसे वहां खाने के लिए किसी ने बहुत जिद की और उसने भोजन कर लिया। भोजन के 3-4 घंटे बाद ही उसे चक्कर आया और वो गिर गया, देह का त्याग कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि हार्ट अटैक था, लेकिन वह एकदम स्वस्थ था, कोई चेस्ट पेन भी नहीं था, उम्र 46। तो यह क्या था? क्या यह भोजन का असर तो नहीं था? उसका अगला जन्म कब होगा और कैसे होगा?
सबसे पहले तो मेडिकल में एक टर्म आता है SCA, सडन कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ। ये नॉन चीज है, इसको स्पिरिचुअलिटी से न जोड़ते हुए पहले मेडिकल कंडीशन को समझना आवश्यक है। सडन कार्डियक अरेस्ट, अब ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट है, इसमें हमेशा व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, अचानक हार्ट बंद होकर गिर के समाप्त हो जाता है। एंड दिस इज अ नोन थिंग। जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आया, यंग पेशेंट है 20 साल का कोई, और जिसको लूज मोशन हो गया है, ठीक है लूज मोशन हो रहा है, रखा है, ऐसे ही रखा है, और थोड़ी देर के बाद पता चलता है अचानक से हार्ट बंद हो गया है और खत्म। रिलेटिव्स चिल्लाते हैं, ये सब बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो ये क्या है, बहुत सारे बार व्यक्ति को कोई भी बीमारी नहीं होती है, कोई भी कोमॉर्बिडिटीज नहीं, ना तो बीपी है, ना तो शुगर है, ना तो कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, ब्लड टेस्ट सारे ठीक थे, कभी कोई कुछ नहीं हुआ था। फिर भी एक टर्म जो बिल्कुल नोन है मेडिकल फील्ड में, उसको कहा जाता है सडन कार्डियक अरेस्ट लीडिंग टू डेथ। और उस पर बहुत सारे, उस पर तो बहुत सारा रिसर्च है, बहुत सारे कॉजेज उसके हैं। कई सारे हार्ट में ऐसी चीजें होती है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम और कुछ मार्फन सिंड्रोम, ये हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं कंजेनाइटल, बचपन से ही छेद है, वो व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है, पर वो है, और कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया कभी, पर वो है, और अचानक से हो जाता है डेथ। अरिथमिया मोस्ट कॉमन कॉज है अरिथमिया। जैसे हमारा ECG होता है, नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 के बीच में होता है, अचानक हार्ट रेट जो है हमारे नाड़ी 200 चला जाता है, 300 चला जाता है, 400 चला जाता है। हार्ट जो ऐसा पंप करता है, ये पंपिंग है हार्ट का 60%, ऐसे ऐसे फ्लटरिंग कहते हैं उसको, वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये कंडीशन जो है जिसमें हम अचानक शॉक वगैरह देते हैं, डिफिब्रिलेशन करते हैं, जो AED जगह जगह पर इंस्टॉल भी रहता है, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बड़े बड़े जगहों पर, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो मोस्ट कॉमन कॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल अर्थात हार्ट के 4 हिस्से, ऊपर के 2, नीचे के 2, तो ऊपर के एट्रियम, नीचे के वेंट्रिकल, 4 सेक्शंस है। तो नीचे ऐसे 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 फड़फड़ करने लगता है हार्ट। अब जब ऐसा ऐसे हार्ट फड़फड़ करता है तो ब्लड जाना और आना, एकदम से बीपी ड्रॉप होता है, एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज यहाँ जो हमें लग रहा है वो है, ये जो भाई है कुछ ना कुछ यहाँ पर अरिथमिया हुआ है और उसके वजह से सडन डेथ हुई है। एक तो ये, अभी डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, तो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, एक तो ये है अरिथमिया, दूसरा होता है हार्ट अटैक। उम्र इनकी है 46। अभी दूसरा बात, इन्होंने ब्लड टेस्ट कब किए थे, उसमें कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी हमारे पास एक मरीज एडमिट है जिनका कोलेस्ट्रॉल 1500 है तो उसको तकलीफ कुछ भी नहीं है। अभी अभी एक दूसरी माताजी एडमिट हुई थी, दूसरी माताजी एक लोकली यहाँ की, माउंट की। अब वो जब आई, उसको तकलीफ कुछ नहीं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो भी सुबह से खाली आई, उसको एडमिट किया तो उसका शुगर हाई दिखा रहा था। हाई मतलब रिकॉर्डेबल नहीं है, इतना ज्यादा है। और इतना सब करने के बाद जो मैक्सिमम रीडिंग 2-3 घंटे बाद दिखाई वो थी 700 या 800, मतलब उसके पहले उससे भी ज्यादा चल रहा था, और उसकी वजह से वो ये थी। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स की ऐसे कि जिसमें मरीज को बहुत सारी बीमारियां होती है पर उसको पता नहीं होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते, और पहला सिम्टम जो होता है वो डेथ, पहली चीज जो होगी वो डेथ। और डेथ करने के बाद इसका पोस्टमार्टम ऑटोप्सी अगर करो तो उसमें पता चलेगा फिर क्या है, ये हार्ट अटैक था, वो भी बड़ा मुश्किल है पता करना। कई सारे ऐसे होते हैं पॉइजनिंग, पता ही नहीं चलता है, पेशेंट बताता ही नहीं हमने लिया है करके, छुपाते हैं लास्ट तक, और फिर डेथ हो जाती है। एबॉर्शंस, सेप्टिक एबॉर्शंस कहाँ कहाँ करा के आते हैं, कुछ कुछ बताते नहीं, कहते खाली बुखारे 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 और डेथ। बहुत सारे छुपाते हैं, फाउल प्ले करते हैं, रिलेटिव्स बताते नहीं है क्योंकि पुलिस केस होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी, ये सारी मेडिको लीगल केसेस में आता है। तो यहाँ पर दिस इज पॉसिबल, और मुझे नहीं लगता है ये भोजन बाहर का नहीं करता था और एक दिन कर लिया और हो गया। एक कारण हो सकता है फूड पॉइजनिंग, तो उसमें डायरिया और ये सब होता है, पर फूड पॉइजनिंग फिर सबको होना चाहिए क्योंकि बाकी लोगों को कुछ नहीं हुआ। तो इसको हम इस तरह से नहीं ले सकते, इसको मेडिकल रीति से ही समझा जा सकता है, इसको हम आध्यात्मिक कारण नहीं थोपने हैं इसके ऊपर कि ऐसे कैसे हुआ। तो
वो तो चलो, वो वुडू डेथ्स वो अलग चीज है। वो उसको कहाँ से शौक, वो तो गया। नहीं, ये भी 3-4 घंटे के बाद। एक तो होता है स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस, एक एकदम से सदमा जिसको कहते हैं ना, वो आ गया। पर उससे खाली कितना ये व्यक्ति जो था, मतलब दैट इज ऑल्सो नोन कि एकदम से अगर किसको सदमा हो जाता है तो ऐसा होता है। पर उसमें भी मेन जो कॉज होता है कुछ ना कुछ रहता है, एट्रियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या कुछ ना कुछ रहता है अंदर। कोई ना कोई एक सडन हिडन सिंड्रोम होता है जो बचपन से, ब्रुगाडा सिंड्रोम, प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ये ऐसे कुछ सिंड्रोम है। मार्फन सिंड्रोम होता है, बड़े बड़े हाथ होते हैं व्यक्ति के, लंबे लंबे हाथ, ये इधर, और ये बहुत बड़े बड़े पैर, ये कुछ सिंड्रोम है। ईश्वर एक्रोमेगाली है उनका दूसरा है, वो भी एक है कि जिसमें, इसके लिए तो उनको भी ये डालना पड़ा ना, पेसमेकर डाला हुआ है। क्यों हुआ, तो वो भी अचानक से आ गया, एक दिन गिर गए और हार्ट रेट था 200, तो वो फटाफट शॉक किया, सब कुछ किया, और उसके बाद में वहां भेज के आईसीडी डाला हुआ है। तो ये आईसीडी जो डाला हुआ है, फिब्रिलेटर अंदर है, वो अपने आप जैसे ही अरिथमिया हो गया वो अपने आप ठीक करेगा, अपने आप एक्टिवेट होके चालू हो जाएगा। मतलब विदेश में तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को डाल के रखना चाहिए आईसीडी जिसको कहते हैं फिब्रिलेटर, ताकि ये सडन कार्डियक अरेस्ट पर बहुत सारा रिसर्च उधर बहुत हुआ है कि सडन कार्डियक अरेस्ट ना हो, पहले से डाल के रखो, और वो ऐसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, बंद पड़ा रहेगा, और जब जरूरत पड़ी तो एक्टिव होगा, और जैसे ही अरिथमिया की वेव जहां से होगी उसको ठीक करेगा। जैसे हार्ट में, ये अगर हार्ट है उसमें 2 नोड्स हैं, ऐसे नोड है, नेबी नोड। ऐसे नोड मतलब छोटा सा है जहां से ये वाइब्रेशंस फेंक रहा है, वो जहां से जन्म ले रहे हैं सारे, जिससे हार्ट ऐसा पंपिंग कर रहा है। 2 नोड है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऊपर से जनरेट होते हैं नीचे आते हैं। तो अरिथमिया में क्या होता है, ये कहीं न कहीं चले जाते हैं, कहीं इधर जाता है कहीं उधर जाता है, उसकी वजह से हार्ट ऐसे पंप करता है। तो मेडिकल रीजंस मुझे लगता है इसमें देना चाहिए। जैसे हमारे रामदयाल भाई है, उनको पेसमेकर डाला हुआ है, पर उनको है, पर वो इनएक्टिव पड़ा हुआ है, पर बीच में वो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में चले गए थे। हार्ट रेट उनका 30 और 40 चालू था, उनको कुछ नहीं हो रहा था, कोई तकलीफ बाप की याद में है, बस उनको कुछ नहीं था। इधर हम चिंता कर रहे थे कि ये आदमी बिल्कुल 30 हार्ट रेट चल रहा है अभी। उधर मैं नकी पे था, वहां से भाग के आया, पूरा एकदम भाग के उधर जल्दी चल के फिर गाड़ी लेके आया, तो मुझे लगा एकदम इमरजेंसी है ये, तो आराम से बैठे थे। हार्ट रेट 30, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जिसको कहते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, हार्ट रेट जस्ट 30, जिसमें फटाफट कुछ भी हो सकता है। तो फटाफट उनको फिर टेम्पररी पेसिंग किया था, और फिर अहमदाबाद भेज के परमानेंट पेसमेकर डाला हुआ है। पर अभी वो डिमांड मोड पर है, डिमांड मोड पर अर्थात काम नहीं कर रहा है। अगर हुआ तो अपने आप हार्ट रेट ठीक कर देगा। एक होता है पेसमेकर, एक होता है फिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेटर। तो ऐसे 2 है अभी। ये ऑटोमेटिक होती है, बुखार है तो पहले तो हाँ, उस टाइप का है ये। अभी दूसरा प्रश्न है, तो यह क्या था, तो यह था सडन कार्डियक अरेस्ट लीडिंग टू कार्डियक डेथ, कॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसके भी कॉजेस सम कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर और कोई डिसऑर्डर, या तो कभी कभी जो कहा कि डीप इमोशनल ये आ जाता है, उससे भी कभी कभी होता है। क्या यह भोजन का असर था? आई डोंट थिंक। उसका अगला जन्म, इसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रश्न से, अगला जन्म कब होगा और कैसे होगा। अब ये जैसे सबका होता है वैसे इसका होगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा कुमार, वो तो जो भी है, वो जैसे सबके जहां भी होगा, वो जो भी उत्तर है वैसे नॉर्मल। अकाले मतलब ये सारी यहाँ कलयुग में जितनी मृत्यु है सब अकाले ही समझ लो आप, अनलेस मतलब सभी मृत्यु अकाले ही समझ लो, मैक्सिमम। बहुत कम है, जैसे अभी हमारे वामन भाई 96, ये इसको नहीं कहेंगे बस, बाकी तो सभी अकाले ही है ऑलमोस्ट। नहीं, अकाले मृत्यु का वो नहीं, कैसी मृत्यु हुई है उसके आधार पर निश्चित होगा कि शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अकाले अर्थात अनटाइमली डेथ, अनटाइमली, उसका संबंध समय से है, शरीर मिलना या न मिलने से नहीं है। अनटाइमली डेथ, हाँ, वो तो घटना का कारण क्या है, कैसे हुआ उस नहीं, ये प्रश्न का, और कैसे होगा तो जैसे बाकी ब्राह्मणों का जाने के बाद होता है वैसे इसका होता है। आगे एक प्रश्न रह गया अभी। ओम शांति। मुरली में रावण का जिक्र किया जाता है,
तो आसुरी प्रवृत्ति विकारों आदि को लक्ष्य में रख कर किया जाता है। यही हम आज तक मान रहे थे। जैसे हम आत्मा परमात्मा भी आत्मा है, क्या इसी तरह रावण भी कोई स्पेसिफिक आत्मा है जो सर्व आत्माओं को प्रभावित करके गलत काम करवा रही है? यदि रावण कोई अलग आत्मा है तो उसके रहने का स्थान भी निश्चित परम धाम तो नहीं होगा। उसका इस सृष्टि पर आने का समय भी द्वापर युग में ही होगा। आपसे निवेदन है कि आपका मंतव्य बताइए। सबसे पहले तो रावण कहाँ जन्म लिया? रामायण से, ठीक है। अब रामायण कब आया? रामायण आया सबसे पहला वाल्मीकि रामायण। उसके बाद में है बहुत सारे रामायण है। एक थाई का रामायण है, एक बर्मा का रामायण है, अलग अलग रामायण है, बहुत सारे अलग अलग देशों के रामायण है। तो एक बुद्धिस्टिक रामायण है, बौद्धों का रामायण अलग है, एक जैनों का रामायण है। तो सबसे पहले तो ये जानना है रावण जो है ये व्यक्तित्व कहाँ से जन्म लिया है। तो इन सब शास्त्रों से वो आया है। शास्त्र कब जन्म लिए है? त्रेता अंत। त्रेता अंत से ये सारे लिखा हुआ है। त्रेता अंत में लिखा हुआ है कि रावण था, लंका थी और फिर उसने चुराया, ये किया वो किया। कहीं पहला तो वो है मेन, और वहां से सारा निकला। अब बाबा उसका अर्थ कुछ अलग रीति से बताते हैं। बाबा ने कहा है रावण जो है कोई भी व्यक्ति नहीं है, ये नॉन एंटिटी है। रावण कोई भी व्यक्ति नहीं है, माया कोई भी व्यक्ति नहीं है, कुदरत कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये तीन पात्र बाबा ने खड़े किए हैं। ड्रामा कोई व्यक्ति नहीं है। ये जो तीन चार चीजें हैं ये बाबा ने मतलब खड़े किए हैं। ड्रामा जैसे ड्रामा में होगा, मतलब ड्रामा कोई है क्या? या ड्रामा कोई बाप भी ड्रामा में बंधा हुआ है, एक तो ड्रामा। दूसरा कुदरत, ये कुदरत है, मूल्यों में आता है। तीसरा ये रावण या माया विकार। तो ये उसका रूपक बताया बाबा ने। तो सबसे पहले फिर से जाते हैं द्वापर में। तो सबसे पहला रामायण लिखाया गया वाल्मीकि का रामायण। रावण को बहुत बड़ा पंडित बताया गया है, वीणा वादक बताया गया है। रावण शिव का भक्त बताया गया है। रावण को उसके 10 शीश अर्थात 6 शास्त्र और 4 वेद उसने पढ़े हैं, उसका वो एक प्रतीक माना गया है। कोई थाई का जो रामायण है, थाईलैंड थाई का, उसमें रावण के अलग अलग नाम है 2-3, जिसमें एक नाम का अर्थ है 10 गर्दन, किसी का अर्थ है 10 मुख, अलग अलग नाम है। तो वो जैसे ही पहला वो रामायण लिखा गया और फिर उसका विस्तार होते गया। लोगों ने अपने अपने रीति से उसको बनाया गया। रावण कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो रावण था, परंतु वो एक पात्र दिखाया गया है और हर धर्म में ऐसे दिखाया गया है। क्रिश्चियनिटी में जाओ तो सैटन दिखाया गया है, वहां पे एक व्यक्ति है वो सैटन, पर वो वैसा ही विकारों का प्रतीक है। शैतान दिखाया इस्लाम में। बौद्धिज्म में मारा, जब महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे वो मारा आई, वो मारा ने उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए। मारा ने कहा तुम ये करो, मारा ने कहा तुम वो करो, बहुत सारे दृश्य दिखाए, पत्नी को दिखाया, राज्य को दिखाया, प्रलोभन दिए, पर उन्होंने सबको काट दिया। वेदांत में माया अर्थात नाम और रूप, अद्वैत वेदांत में। सांख्य शास्त्र में माया अर्थात प्रकृति। भक्ति में माया अर्थात भगवान की ईश्वरीय शक्ति को माया गया है भक्ति में। जैसे विष्णु है तो उसकी योग माया, गीता में कहा है ना, मैं योग माया को अधीन होकर जन्म लेता हूं, तो माया वो दिखाई है। या फिर सारी देवियां जो है वो उसको माया दिखाया है। राम आगे है, पीछे लक्ष्मण है, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो लक्ष्मण को यदि राम तक पहुंचना है, 2 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग, वेदांत का मार्ग, संन्यास मार्ग। ये जो नाम रूप है सीता, उसको मार दो, कट कर दो, खत्म कर दो, है ही नहीं वो। दूसरा है सीता की शरण में चले जाओ, भक्ति, वो देवी है, माँ है, जगत जननी है, माता, वो एक दूसरा मार्ग चालू होता है। तो हर धर्म में माया, रावण या पॉजिटिव निगेटिव, यिंग यांग, जैन में ये अलग अलग जगह अलग अलग दिखाया है। 2 चीजें हर जगह दिखाया है। उसी तरह पारसी में भी दिखाया है, 2 है। अहूरा माजरा में 2 चीज दिखाते हैं वहां पर भी। तो हर स्थान पर पॉजिटिव और निगेटिव पावर दिखाई हुई है। यहां पर भी निगेटिव पावर का वो प्रतीक है रावण, कोई व्यक्ति नहीं। अगर वो व्यक्ति हम अगर समझ ले तो इतना फिर भेद क्यों? आप श्रीलंका में जाओ तो कहीं कहीं रावण की पूजा भी होती है। इंडोनेशिया में बाली है, वहां पर भी रावण के मंदिर है। श्रीलंका में, इंडिया में कुछ स्थान पर,
क्यों? क्योंकि वो उसे बहुत बड़ा भक्त माना गया है। जैन धर्म का जो रामायण है उसमें दोनों को ही श्रेष्ठ बना हुआ है। राम और रावण दोनों भी बड़े भक्त बताए हुए हैं, और रावण की हत्या राम ने नहीं लक्ष्मण ने की है, ऐसा जैन धर्म ने लिखा है। एक रामायण में लिखा है कि सीता रावण की बेटी थी। हमारा पूरा रावण ही पूरा चौपट हो जाएगा अगर ये हम लाएंगे तो। हाँ, इतने उसके वर्षन है रामायण के। और तुलसीदास ने जो रामायण लिखा फिर अभी 12वीं, वो पूरा भक्ति से ओतप्रोत है। राम को अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो उसमें राम कोई एक साधारण सा व्यक्ति है, कोई ऐसा भगवान और वो सब टाइप नहीं है, पर तुलसीदास ने उसको अवतार के रूप में परिवर्तन कर दिया है पूरा। मतलब वो जैसे पूरा एकदम स्वयं ब्रह्म है, स्वयं भगवान है आया है, और उसकी पूरी लीला है और पूरा विस्तार एकदम अलग ही कर दिया उसको। तो ये तुलसीदास का रामायण एक अध्यात्म रामायण है। अध्यात्म रामायण में ऐसा सब नहीं है, केवल आध्यात्मिक अर्थ है, जैसे बाबा कहते हैं ना, उस टाइप के अर्थ है आध्यात्मिक रामायण में। तो जैसे राम का है वैसे रावण भी है। तो रावण अगर हम वास्तव में देखा जाए तो रावण कोई व्यक्ति ही नहीं है। फिर रावण तो शिव का ही भक्त दिखाया है, परम भक्त शिव का। और रावण का 10 शीश में कई इसमें दिखाया उसके 9 शीश है, क्योंकि एक शीश तो उसने शिव को अर्पण कर दिया है। एक जगह दिखाया है कि रावण के हर साल वो एक शीश शिव को अर्पण करता है, एवरी ईयर ऑफरिंग। अब ये सारी चीजें और हमारा ज्ञान तो कहीं कुछ बैठता ही नहीं। हो सकता है रावण नाम का कोई एक व्यक्ति, एक राजा था द्वापर की शुरुआत में, उसने हो सकता है राम नाम का कोई एक राजा दूसरी राज्य में था जिसकी पत्नी का नाम सीता था तथा तो इस रावण राजा ने उसकी सीता को वहां से चुरा लिया, और वहां के जो ऋषि मुनि उस समय थे जो वनों में रहते थे, उन्होंने एक ये सारा लिखा उस तरह, क्योंकि वो समय वो चरस जो था रामायण लिखा गया द्वापर की शुरुआत में, उस समाज का प्रतिबिंब था वो। उससे हमें उस समाज में क्या क्या था वो पता चलता है। तो रावण भी थोड़ा श्रेष्ठ बताया गया है, महान बताया गया है। एक संवाद है ना, हाँ ये रावण के पक्षधर है रावण के वकील। तो रावण नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, रावण प्रतीक है विकारों का। रावण प्रतीक है, रावण कहो, माया कहो, विकार कहो, विकर्म कहो, विसंकल्प कहो, देहभान कहो। ना उसका कोई तो आत्मा है, ना तो उसकी कोई देह है, ना तो उसका कोई सूक्ष्म शरीर है, ना तो उसका कोई धाम है, ना तो कहीं से वो आया है। ये मन का संकल्प रावण है, उसको रावण की संज्ञा दी गई है। देहभान जो है उसको रावण की संज्ञा दी गई है। रावण में आत्मा है या आत्मा में रावण आत्मा में रावण है। तो और अगर हम ये शास्त्रों की बातें अगर मान ले कि वो व्यक्ति है तो वो तो भक्त था शिव का। तो रावण संहिता है, वो उसको सिद्ध मेडिसिन पे अथॉरिटी थी रावण की, ज्योतिष शास्त्री था, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था उसके पास। रावण संहिता लिखी हुई है। ये जो नक्की पर गीत बजते रहता है ना, शिव महिम स्तोत्रम या शिव तांडव नृत्य, ये सब रावण के लिखे हुए हैं, जो कि शिव की जो सबसे ज्यादा महिमा जिसकी है इसमें तांडव स्तोत्रम जो है उसमें रावण महिमा कर रहा है शिव की। अथर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजीरी रस प्रवाह माधुरी वृजम्बिना मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम तत्। ये ऐसा एक बहुत पूरा लंबा एक है, बहुत अच्छा बजते रहता है नकी पर। तो ये जो भी उसने लिखा, इतनी श्रेष्ठ महिमा लिखी है, मतलब शंकर जी की महिमा लिखी है। तो कहने का भाव, प्रश्न है कि ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, माया नाम का कोई है नहीं, नॉन एंटिटी है, ड्रामा कुछ है नहीं, कुदरत ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है रावण का अर्थ क्या है? रावण अर्थात चिल्लाना, रावण अर्थात रुदन भी होता है। रावण अर्थात चिल्लाना, रोरिंग। रावण एक कुछ है सांप्रदाय जिसमें रावण सरनेम है, साउथ में या इधर श्रीलंका में, क्योंकि रावण को बहुत श्रेष्ठ भी माना गया है। बहुत बड़ा ज्ञानी था, वो पंडित था, ज्ञानी था, ब्राह्मण था ना वो। उसके पिता, उसके दादा, वो सब ऊंचे थे सब। ठीक है। क्या निकला? यही एक कपूत निकला नहीं, उसका भाई भी तो था अपना ये कुंभकर्ण, वो पर वो ज्यादा दुनिया को दुख नहीं, वो उसको सोने, उसका वरदान था संसार के लिए।
शायद वो सोता नहीं होता तो दुख देता। 7 थे ना, 7 बेटे थे, एक नहीं था। मेघनाथ, हाँ, इंद्रजीत मेघनाथ। हाँ भक्त विभीषण है, तो वही। तो वो तो सारी चीजें लिखी हुई है मनगढ़ंत, कॉक एंड बुल स्टोरीज, टॉल स्टोरीज। लक्ष्मी नारायण फर्स्ट सेकंड। वही मैं कह रहा हूँ ना, वहां पे राम नाम का कोई राजा होगा जिसकी कोई अपहरण कर लिया होगा किसी ने रावण नाम के किसी दूसरे राजे ने, और उसका फिर ये लिख दिया, पूरा नया बना दिया कंप्लीट। और उसमें बहुत सारी ये बातें डाल दी ना, बहुत मतलब स्पिरिचुअल, हाँ, मिर्च मसाला भी डाला और आध्यात्मिक चरित्र डाल दिया उसमें। तो वो एकदम, और तुलसीदास आया तो उसने राम को एकदम ऊपर ही उठा लिया पूरा, एकदम मतलब आदर्श पुरुषोत्तम। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाव ही माथा। मतलब सुबह सुबह उठो और माँ बाप का वो ये ऐसा बताया, उसका जन्म बता दिया पूरा, ऐसे सब पावरफुल। फिर उसके शस्त्र विस्त्र बता दिए बहुत सारे। ठीक है, ओम शांति।